अनुज और चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। कुछ स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर करके उनको बताऊँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ स्टॉक के हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेकर के रखे हुए हैं। तो सबसे पहला स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आरती सर्फ एंड टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये ट्रेड लाइन जो है नैरो होती जा रही है, दिन ब दिन ये ट्रेड लाइन जो है नैरो होती जा रही है, और एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन में, और आज भी काफ़ी अच्छा चला है। साथ ही में दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छा मूव हमें दिखाई दे रहा है इस जोन में। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी तगड़े वॉल्यूम, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, हमें जस्ट यहाँ पे एक ये ट्रेड लाइन जो आ रही है, इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है, और उस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गया, ये कुछ इस तरह की मूवमेंट होगी इसमें, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। ये मैं आपको ब्रेकआउट आने से पहले आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो दूसरा स्टॉक है हमारा दोस्तों, कौन सा ये, विनीति ऑर्गेनिक्स। तो ये लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों मैंने, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं कुछ आपको एक बहुत ही जल्द अपडेट दे रहा हूँ। मूवमेंट आने के पहले का अपडेट आपको मिल रहा है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। जैसे कि एसआरएफ में आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा मूव दिया है, 70 रुपीज़ अपसाइड का मूव दिया था, और अभी एसआरएफ इस जोन को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिट्रेस करेगा और अगेन अपसाइड का मूव करेगा। सेम उसी तरह का चार्ट हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बन चुकी है, ये एक ऐसी लाइन है, और आप यहाँ पे देखिए अप डाउन अप डाउन अप, और कुछ इस तरह से करके स्टॉक यहाँ से हमें अपसाइड का मूव देते हुए देखने मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे वेट करना है, देखना है, और काफ़ी अच्छा मूव हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा नंबर ए ग्रेड का स्टॉक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको कि एक कॉल के बारे में भी मैंने आज अपडेट दिया हुआ है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि आपको एक्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक जोन बनाया उसने, ये एक जोन बनाया। तो दोस्तों ये जो है ये डिमांड जोन है, और ये जो है ये सप्लाई जोन है। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, सबसे पहली बार जब इस स्टॉक ने कुछ यू मूवमेंट की है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, और यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, इन दोनों को मतलब इन दोनों जोन को, इन दोनों प्राइस को हमने फाइंड आउट कर लिया, और उसको बाद में आप देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बढ़िया मूव हम कैच कर सकते हैं इस जोन में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दोस्तों, एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे काम कर रही है इस तरह से, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आना बहुत जल्द ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्चुअल में हमारा स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग कहाँ पे बनता था, इस कैंडल के आसपास, या फिर ये जो कैंडल बना इस जोन में हमारा कहीं पे भी एक बाइंग बन सकता था। अभी यहाँ पे हमारे हाथ से जो है दोस्तों ये मूवमेंट निकल चुका है। अब हम यहाँ पे कब बाइंग करेंगे, तो बाइंग हम करेंगे दोस्तों इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद, जब रिट्रेस करेगा और अपसाइड का मूव करेगा, तब हम दो जोन में बाइंग कर सकते हैं। 3 जोन है हमारे, या तो ये जोन रहेगा या तो ये जोन रहेगा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा ये। जैसे ही ये एक स्विंग लगाएगा, ये जो एक स्विंग लगाने वाला है, इस स्विंग के हाई को ब्रेक करेगा, आपको यहाँ पे बाइंग कर लेना है, और एक लंबे समय इस जोन के ऊपर आपको बाइंग कर लेना है, और एक अच्छे खासे लंबे समय तक आपको होल्ड करना है। स्टॉक इस जोन तक जरूर जाएगा। 1950 तक अभी चल रहा है दोस्तों, 1772। तो ये है हमारा चौथा या पाँचवा स्टॉक, और ये है दोस्तों एक बेहतरीन स्टॉक जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2021 है और ये 2022 है। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, होल्ड कीजिए, ये आ गया 2022 और ये आ गया 2021, और यहाँ पे हम देखेंगे ये है 2023, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ने जब भी एक मूवमेंट, एक एवरेज है, उस एवरेज के ऊपर जब भी क्लोजिंग देता है तो 20% का मूव देता है। तो साल में कितनी बार, 20, 40, 20, 60, तो 60% का रिटर्न इसने 2021 में दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें कुछ उसी तरह का रिटर्न दिख रहा है, 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 80% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, और हाल फिलहाल में इसने 20% का मूव यहाँ पे दे चुका है। एवरेजली दोस्तों ये स्टॉक 20% का मूव देता है। यहाँ पे 20% का मूव मिल चुका है 2023 में, ये 2022 है और ये 2021 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये स्टॉक मूव करता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्टॉक है और हमें यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो स्टॉक का नाम मैं बता दूँ, बैंक बाइलो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बैंक बाइलो ये स्टॉक का नाम है। और यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों आपको क्या कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 22 SMA 22 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और आप उसको जैसे ही दोस्तों उस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है, देखिए दोस्तों स्टार्टिंग से मैं बता दूँ, अब यहाँ पे तो छोड़ दीजिए, 22 से हम यहाँ पे देखेंगे, 22 कहाँ गया, 21 से, ठीक है, ये सबसे पहला है, ये हमारा सबसे पहला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही इसने दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 22 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से अपसाइड का मूव दिया, एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग जैसे ही दिया, आपको उसके हाई या फिर उसके लो के आसपास बाइंग करना है। और देखिए यहाँ पे अगेन आपको 20%
20% का मूव उस स्टॉक ने दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे इस जोन में आपको देखने मिलेगा 20 स्टॉक ने होल्ड कीजिए, थोड़ा लैपटॉप के ऊपर लिया हुआ है स्क्रीनशॉट तो इसलिए बड़ा लग रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस जोन में काफ़ी देर तक होल्ड किया स्टॉक ने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या किया इसने, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद नीचे ऊपर नीचे करते करते यहाँ पे टाइम बिताया, बहुत सारा टाइम बिताया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो 24% का अपसाइड का मूव हमें इसमें देखने मिला। तो हर साल दोस्तों ये स्टॉक कम से कम आपको 60% का मूव देगा, और उससे भी अगर कम आप देखोगे तो कम से कम आपको 40% का मूव तो देगा ही देगा। तो इस स्टॉक में आप हमें जब भी यहाँ पे क्लोजिंग मिले आपको, जब भी आपको क्लोजिंग मिले आप यहाँ पे ट्रेड करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जोन में आपको देखने मिलेगा 22 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है उसने, और एक्जैक्टली इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया है, बाय करना है हमें, और यहाँ पे बस 20% का प्रॉफिट लेकर के निकलना है। ये स्टॉक मैं आपको बता दूँ, जब भी मूव करता है 20% अप्रॉक्सीमेटली 20% यहाँ पे मूव देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 21% का मूव, 26% का मूव, 24%, ओके सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो 50% का मूव, यहाँ पे 46% का मूव, यहाँ पे 33% का मूव, यहाँ पे अगेन 33% का मूव, यहाँ पे 34% का मूव, और आगे भी देखेंगे हम, यहाँ पे 32% का मूव, यहाँ पे 30% का मूव, यहाँ पे अगेन 30% का मूव, और यहाँ पे अगेन 25% का मूव। तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आपको 20% जब भी स्टॉक में मिले, 20% गेन जब भी स्टॉक में मिले, उस स्टॉक में आपको आपका एसएल ट्रेल कर देना है, और जितना ऊपर जाता है जाने दो। और हर 3% अप मूव के बाद यहाँ पे अभी हम देखिए 20% है, तो यहाँ पे 23 हो गया, तो यहाँ पे आपको एसएल लगा देना है, ठीक है। 23 हो गया, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप 23% लेकर के स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। अगली बार जब अगेन ये उस मूविंग एवरेज के पास आएगा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता दूँ, ये है दोस्तों 22 मूविंग एवरेज, और जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपसाइड का मूव दिया अगेन नीचे, और यहाँ पे जब टाइम बीतेगा इस जोन में, तब आपको उस जोन के ऊपर बाइंग करना है, उस जोन का एसएल लगाना है, और जैसे अपसाइड का मूव देगा यहाँ पे 20% प्लस का, ठीक है, 20% प्लस का जैसे ही अपसाइड का मूव देगा दोस्तों ये स्टॉक, आपको उसमें ट्रेलिंग एसएल लगा करके बैठे रहना है। तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। हर साल आपको दोस्तों कम से कम, मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम 30 to 60% का रिटर्न स्टॉक आपको निकाल के देगा। बशर्ते ये है आपको 22 SMA के ऊपर उसको बाइंग करना है। और एक कंडीशन ये है कि उस स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर क्लोजिंग देनी है सबसे पहले, और उसके आसपास 2-4 दिन 5-6 दिन जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना अच्छा आपको 22% रिटर्न का कंफर्मेशन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम काम करते हैं, हमारे काम करने का तरीका। अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना, तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। और एक स्टॉक रह गया था दोस्तों, बाद में मैंने देखा, स्टॉक का नाम है सीजी पावर, आपको दिखाई दे रहा है। और एक देखिए, एक लंबे अपसाइड के मूव के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ने एक जोन में एक प्राइस एक्शन का सिनारियो बनाया था, उस प्राइस एक्शन को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा अपसाइड का मूव किया एक प्राइस एक्शन करते हुए, और यहाँ पे रिट्रेस हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, और जैसे यहाँ पे रिट्रेस आए और अगेन अपसाइड का मूव दे, इस जोन में हम बाइंग करेंगे, और एसएल जो हम रखेंगे इस जोन के नीचे का एसएल रख सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं, यही हमारे काम करने का तरीका। अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना, तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे बेहतरीन मुनाफे के। थैंक यू सो मच।